यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आज पुनः हम मुलाकात करवाते हैं श्री श्याम सुंदर त्यागी जी से। स्वागत है श्याम सुंदर त्यागी जी का यूएनएन भारत में। और कल जो एक डेवलपमेंट हुआ त्यागी जी, मीडिया में काफी चर्चा में रहा कि त्यागी समाज ने पुनः श्रीकांत त्यागी के घर पर सोसाइटी में जाकर इकट्ठे होकर जो पौधारोपण किया, जो वृक्षों को लगाया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उपाध्याय जी, ये जो प्रकरण था इसका ओमेक्स सोसाइटी का, जी इसमें जो अन्नू त्यागी के घर के आगे से जो पेड़ तोड़े गए थे, जिस तरह से वहाँ के जी जो रहने वाले लोग थे, जी। तो अभी क्या हुआ है, आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है हम्म, कि हमारे समाज ने हम जा करके वहाँ पे जी सारे पेड़ प्रशासन की मौजूदगी में जी वो लगा दिए गए हैं और अच्छे बड़े पेड़ लगाए हैं। जी और वो पेड़ जो हैं जनहित में लगाए गए हैं। जी। और वो पहले भी जो जिन लोगों ने पाड़े हैं वो गलत उखाड़े, हम्म, आज उनको बैकफुट पे आना पड़ा है। जी वो गलती मान रहे हैं, प्रशासन ने भी गलती माननी है। जी। रात वहाँ जो है उनका, वहाँ का जो नोएडा का डीसीपी हम्म और 3 एडिशनल डीसीपी और बहुत भारी मात्रा में पुलिस थी हम्म और धरना वहाँ पे था। हम्म मांगेराम जो हमारे हम्म त्यागी समाज के चौधरी हैं, हम्म उनके नेतृत्व में धरना था वहाँ। हम्म तो रात में 4 बजे वहाँ से आया। हम्म तो उस वक्त यही बात हुई कि भाई ये जो कॉलोनी वासी हैं, इन्होंने जो पेड़ उखाड़े हैं, हम्म पेड़ लोग लगाते हैं तो पेड़ उखाड़े क्यों हैं इन्होंने। हम्म, तो इस बारे में काफी गहमा गहमी हुई। उनको बताया गया भाई वो यहाँ समाज के भीतर आकर के गलती मान, जी। समाज के भीतर आना पड़ेगा उनको। हम्म हाँ, हमने एक बात जरूर बोल दी हमारी समाज ने हम्म और हम लोगों ने हम्म, कि भाई हम दूसरे की समाज जो लेडीज है वो हमारी भी बहन बेटी के समान है, जी 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 उसको तो नहीं बुलाएंगे जो उसने झगड़ा करा वहां जाकर। जी। लेकिन उसका हस्बैंड आएगा यहाँ, जो हम्म, लोग यहाँ उनके जो आदमी थे जी वो यहाँ आएंगे। जी और वो रात आए, जी आकर के उन्होंने गलती मानी। जी। लेकिन जिन लोगों से मेन झगड़ा वो नहीं आए रात, हम्म, 2 आदमी एसोसिएशन के दूसरे भेज दिए उन्होंने। जी। और भेज दिए ये कह करके भाई यही उनके मतलब परिवार के लोग हैं। हम्म लेकिन उपाध्याय जी जब वो फोटो में देखा गया हम्म तो अन्नू ने पिछाड़ा और हम लोगों पे भी फोटो तो थे ही, हम्म तो देखा कि वो असली थे ही नहीं। हम्म तो इस पे जो आप फिर धरने में गर्मा गर्मी होगी। हम्म तो एडिशनल उनके डीसीपी बैठे हुए थे, वो बोले भाई, मैंने कहा देखिए ऐसा है, ये प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं और आपको भी गुमराह कर रहे हैं। हम्म और हो सकता है आपके अधिकारियों को पता हो हमें हम्म गुमराह कर रहे हो। हम्म, भाई जिसने गलती करी है वही तो माफी मांगेगा, जी जी। या कोई आके माफी मांग ले, हम्म इसका क्या मीनिंग है। हम्म तो मगर ये मामला नहीं चलेगा भाई। अब ये हम्म तो मामला, अब सिंपल सी बात एक है कि हम इसे पंचायत को बढ़ा रहे हैं हम्म और पंचायत में एक बड़े एक इशारे की जरूरत है या लाखों आदमी आ जाएगा। हम्म तो रात जो ही 4 बजे इसी बात पे जो ही बात गहमा गहमी खत्म होगी। हम्म और सुबह जो है लोगों ने कुछ कर दिया वहां जी। हम्म तो सुबह सोसाइटी के लोग प्रशासन के थ्रू वहां आए, हम्म उन्होंने माफी मांगी। हम्म और माफी मांगने के बाद अब ये तय हुआ है हम्म कि उन्होंने कहा कि अन्नू, हम, तू हमारी बेटी के समान है, हम्म, तेरी सोने की ईंट भी अब उखड़ी है तो उसे भी हम सोने की लगाएंगे और उसको पूरी जो मकान तोड़ा है जी। एज इट इज बनाएंगे। हम्म और हमने एक ही बात कही, हम्म हमारी समाज ने हम्म और मांगेराम त्यागी जी ने, हम्म, पूरी समाज से, मांगेराम त्यागी जी पूरी समाज की तरफ से वो फैसला लेते हैं जी। और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, हम्म बहुत समझदार सूझबूझ वाले आदमी। तो मैं भी वहाँ था, हम्म लेकिन मैंने भी उन्हीं को आगे रखते हुए मैं कहा भाई देखो, आपने बहुत अच्छी ये इसका हम्म नेतृत्व किया है। हम्म तो उन्होंने एक ही बात रखी हम्म, कि हम किसी का मकान तुड़वाना नहीं चाहते, नहीं चाहते। लेकिन जो हमारा मकान बना हम्म उसका एक भी कोना हमारा इधर से उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एज इट इज हमें भी चाहिए। हम्म अगर अनऑथराइज जिन लोगों ने बनाए हुए उनके हैं हम्म तो हमारा भी है। हम्म लेकिन चूंकि जब जिस हमारे से तो ज्यादा ज्यादा बनाए हुए से तो हम्म उन्होंने लोगों ने, हम्म, तो ये फैसला हुआ। और उपाध्याय जी मैं आपको बताऊं कि अब बहुत अच्छा करके देर आए दुरुस्त आए, दे रहे। सोसाइटी वाले हम्म उन्होंने अपनी गलती मानी है। आज सारी सोसाइटी ने आकर के हम्म माफी मांगे समाज के सामने हम्म और ये कहा कि जी हम ये पेड़ तो लगी गए, हम्म और भी कोई लगवाना है और भी लगवाएंगे हम्म और इनका मकान भी हम बनवाएंगे। हम्म और लेकिन हमारे घर ना टूटता है। हम्म। हमने कह दी भी हम तुम्हारे घर को तोड़वाते तो हम पहले ही तुम्हारी। एक्चुअल में है क्या ना भी, जहाँ भी सोसाइटीज है, जी बहुत सारे लोग अपना आगे पीछे बढ़ा के अतिक्रमण करते हैं। जी वहां अगर पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को, मान लीजिए श्रीकांत
त्यागी के घर को तोड़ दिया गया, बाकी जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था, जी शासन प्रशासन ने सोसाइटी ने उसको छोड़ दिया, तो प्रश्न तो उठेंगे। जहां सरकार वृक्षारोपण पर जोर देती है, एक ड्राइव चलाती है, वहीं वृक्षारोपण पर झगड़ा होना, रार खड़ी कर देना और मकान को तोड़ना कोई जायज नहीं था। और जहां तक श्याम सुंदर त्यागी जी और जो समाज की पंचायत थी, उसका जो मैं समझता हूं दुख था वो यही था कि या तो गलत हैं तो जितने गलत हैं सबको सही किया जाए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। इसमें उपाध्याय जी आपने देखा होगा जी कि इसमें जब वो श्रीकांत का जो भी प्रकरण हुआ उसमें दोबारा जी जाने की जरूरत नहीं है। इसमें इतनी जल्दबाजी की गई हम्म कि आपने देखा होगा कि उसके मकान में बुलडोजर लाकर उसको छुड़वा दिया। हम्म। अरे भाई वहां पे तो मैं आपको बताऊं इससे भी 100% ज्यादा लोगों ने उग्रवादी इंक्रोचमेंट आक्रमण किया हुआ है। लोगों ने पक्की दीवारें बढ़ा करके पक्की छतें बढ़ाई हुई है हम्म और एक में नहीं हम्म 95% ऐसा ही है। हम्म। तो ये प्रशासन की चूक थी, मैं तो मानता हूँ बहुत बड़ी बिल्कुल कि बिल्कुल। भाई तुम एक बात बताओ, तुम जिस तरह जल्दबाजी में छोड़ रहे हो और वो अन्नू के नाम मकान था वो, हम्म तो तुम उसको तोड़ने से पहले ये तो देख लो भाई इस सोसाइटी में एक्चुअल जो पोजीशन है वो है क्या। है क्या। वहां कोई भी मकान दो चार को छोड़ के उपाध्याय जी हम्म सबने वो मतलब इंक्रोचमेंट नहीं कह सकते उसको, एक तरह से हम्म अपनी सुविधा के अनुसार से उनकी जगह है हम्म। थोड़ी सी आगे जो खुला जो एरिया होता है जो उसको बालकनी टाइप टूवाल होती है, करके ऊपर से उन्होंने कवर कर लिया। कवर कर दिया। बल्कि इसने जो है कवर नहीं किया, हम्म इसने तो स्ट्रक्चर लकड़ी का बना करके हम्म और पेड़ जो इसने लगाए थे उससे तो पाम के पेड़ जो होते हैं आपने देखा होगा, ये सिर्फ शोभा सोसाइटी के की लिए होते हैं। सोसाइटी की शोभा हाँ बढ़ाते हैं, इससे ना पार्क की तो देखो शोभा सुनो, बढ़ाते हैं। इससे ना तो कोई गंदगी फलाना गिरती, था ये। सुंदरता देते हैं हाँ और ना जगह घेरते ही है। जी। अच्छा मजे की बात ये धूप भी नहीं रोकते, हम्म वो ये कहने लगे भाई धूप रुक गई। हम्म तो बड़ा सुंदर उसने लड़की ने काम किया और उनको बड़े तरीके से उन्होंने पानी दिया, ये दिया। तो ये जो फैसला हुआ है इस फैसले में उपाध्याय जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ हम्म कि जिस तरह से हम्म आपने देखा होगा किसानों का नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हम्म उभर करके आए हम्म एक छोटे से गांव से, हम्म और उस टाइम वो अननोन आदमी थे, लेकिन जब उन्होंने अच्छे काम किए किए। तो जाट समाज का क्या किसान समाज के भी, हम्म चाहे कोई आईएएस था, चाहे कोई मिनिस्टर था, चाहे कोई वैज्ञानिक था, कोई भी था, उनको नेता मान लिया लास्ट टाइम तक। और उनका कद एक तरह पूरे देश में महात्मा टिकैत तक पहुंच गया क्योंकि वो बड़े मजबूत और ईमानदार है। उसी तरह से ही ये मांगेराम त्यागी जो हमारे हैं कुतेपुर वाले, मांगेराम त्यागी जी कुतेपुर, ये एक ऐसे नेता निकल के आए हैं, बहुत ही साहसी नेता, निडर और सही बात को सही कहने वाला। इसकी सबसे अच्छी मांगेराम जी की एक तारीफ मैंने देखी कि कभी झूठ का सहारा नहीं लेते, ना बनावट की बात करते, ठेठ किसान भाषा में। तो ये मांगेराम त्यागी किस टाइम क्या बोलना है, बहुत समझदार एक चौधरी त्यागी समाज को मिला है। और मैं इससे पूरा समाज, मैं आपको बताऊं, इतना खुश है। और इसमें इसकी जो सबसे बड़ी जो इसकी भूमिका रही है इस प्रकरण में, इस आंदोलन में, हाँ इस प्रकरण मैं कहता में, हूं महेश शर्मा को मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने दो काम बढ़िया कराए। इसमें जो उसने ये पंगा लिया, हमें उससे दो फायदे हुए। एक तो त्यागी समाज में एकता आ गई, त्यागी समाज जो बिखरा हुआ था, यानी कोई चौधरी नहीं मान रहा किसी को, तो अरे एक समाज बहुत सुंदर है, ब्राह्मण त्यागी समाज, वो संगठित हो गया। और दूसरी बात उसे एक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जैसा, ये मांगेराम त्यागी, ये आज के दिन त्यागी समाज के सरखाप जितने भी सरखाप हैं सारी इसको अपना चौधरी मानती हैं। और ये हमारा चौधरी आज की डेट में ये ऐसे नहीं है, दिलों की गहराई से है। देखिए जो भी हाँ, समाज के और मैं एक और बताऊं उपाध्याय जी, इनकी चाहे कमिश्नर से बात करनी हो, चाहे मुख्यमंत्री से बात करनी हो, चाहे आपके समाज के लोगों से बात करनी हो, सीओ तो छोटी सी पोस्ट है, इवन छोटे से आदमी से भी बात करनी हो, तो सबका इज्जत करते हुए पॉइंट के हिसाब से, उसे राजनीति का कोई शौक नहीं, वो तो बिल्कुल ठेठ चौधरी है, चौधरी वाली बात है। आज तक अपने घर नहीं गया जी, उसका पोता उसके साथ सोता था। अच्छा, लेकिन उसको भी उसने कह दी जब तक इसके पेड़ और इसका घर ना बन जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूं जो हमारे नेता वेता जो भी हैं अब भी आगे भी रहेंगे, भाई ऐसे चौधरी अगर मजबूत करोगे तो तुम मजबूत होगे, राजनीति में तुम्हें कोई पूछेगा। आज की डेट में मुझे कोई इसमें संकोच नहीं है
कि मांगे राम त्यागी की सूझबूझ से, उनके नेतृत्व से, उनके चौधरीपन से और त्यागी समाज सारा उनके साथ खड़ा होगा। अब बीजेपी क्या, हर पार्टी त्यागियों को पूछेगी, जो भी राजनीति युवा करने चाहते हैं। हाँ। उनका कद बढ़ाओ उपाध्याय जी। तो मैं ये बात आपके माध्यम से पूरे त्यागी समाज को बताना चाहता हूं कि मांगे राम त्यागी जी ने मंगू, ये आपकी जो अन्नू त्यागी का जो प्रकरण है, इसमें हमारे सिर पे ताज बांध दिया, सारी समाज के साथ लग करके, सारे समाज के आशीर्वाद से, मांगे राम त्यागी के नेतृत्व में, और जो इसके साथ लगे हुए थे भाई, जो भी इसके साथ लगे हुए थे, उन सबके नेतृत्व में। मैं नाम एक का लूंगा तो फिर तो वो अच्छा नहीं रहेगा, मेरा नहीं लिया, मेरा हाँ, नहीं लिया, लेकिन इसके साथ और भी कर्मठ जो भी नेता बहुत लोग लग रहे थे, और भी सबका योगदान मैं रहता कई है। नामों को लेना नहीं चाहता, क्योंकि जब एक का नाम लूंगा तो सबके नाम नहीं लिए जाएंगे। तो जितने भी लोग लगे हुए थे उनके और मांगे राम के नेतृत्व में ये हमारे त्यागी समाज के सिर पे एक ताज बंधा है। ये पेड़ नहीं है, ये सिर के ताज हैं कि वहीं के वहीं पेड़, उससे ज्यादा ऊंचाई के, और वहीं घर बनेगा उससे ज्यादा बढ़िया, और उसी जिन्होंने तोड़ा उसी सोसाइटी, और सबसे बड़ी बात कि सरकार के माध्यम से सरकार खड़ी होकर पेड़ लगवाए जी। पुलिस ने और प्रशासन खड़ा रहा, वर्दी वहां पुलिस के आईपीएस अफसर खड़े रहे पेड़ों के द्वारा, और उन्होंने कह दिया हम इनकी देख रेख भी करेंगे, एक महीना तक पानी वानी भी सोसाइटी वालों ने, एक महीना तक हम इन्हें सूखने नहीं देंगे। तो ये कितनी बड़ी बात, बहुत अच्छा। और मैं बताऊं, अन्नू त्यागी का घर पूरा का पूरा वैसा ही बनेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरी त्यागी समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अहंकार, मान, सम्मान को अदर रखते हुए बुजुर्गों की इज्जत करें और एक दूसरे का सम्मान करें और ईर्ष्या द्वेष से दूर रहें। और जहां तक राजनीति की बात है, कोई भी समाज का बच्चा राजनीति में किसी भी पार्टी में आगे जाएगा, हमारे सब समाज के लोगों को खुशी होगी और राजनीति में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व रखें, वहां आए, टिकट मांगे। और अब मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बात क्लियर होगी इस धरने के बाद कि 5-4 सीट हमारी ऐसी हैं कि जो जिसे हम चाहेंगे वो जीतेगा। और ये अगर राजनीति की पार्टियों किसी को गुमार हो तो अब राष्ट्रीय पार्टियां अब आने वाले चुनाव में त्यागियों को टिकट भी देंगी और मांगे राम त्यागी को भाई लंबी उम्र दे भगवान, क्योंकि ऐसे जो तपस्वी, ऐसे लोग समाज में, देखो जो ऐसा होता है, एक स्थान होता है। उपाध्याय जी आपने एक चीज देखी होगी कि जरा सा मान सम्मान मिल जाए आदमी जो है मर्यादा भूल जाता है, और पद मिल जाए तो अपना व्यक्तित्व भी भूल जाता है, कर्म ही भूल जाता है। टिकैत की एक ही तारीफ थी कि टिकैत चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत स्वर्गीय आज हमारे बीच में नहीं है, किसान नेता है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री तक उनको हॉटलाइन पर उनसे बात किस वजह से? उनकी ईमानदारी की वजह से। उन्हें मिनिस्टर के पद का लोभ दिया गया, उन्हें एमपी का लोभ दिया गया, उन्होंने अपने रहते हुए ना अपने लड़के को टिकट दिलवाया, ना खुद आगे आए, अच्छा काम किया। तो इसलिए तो ऐसे ही समाज के लिए जो भी ऐसे ही जो मांगे राम त्यागी है उपाध्याय जी, इसने इसका कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, कोई राजनीति में नहीं, कुछ नहीं, अपना घर बार छोड़ करके। और इसने एक बात कही थी, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, उतना जो हमारी पंचायत थी, अगर उसमें नेतृत्व सही माइक हाथ में आ जाते, जो नेतृत्व करने वाले वही आदमी सही नहीं थे, उन्होंने उसको सभा को सही तरह संचालन नहीं होने दिया। देखिए कई बार त्यागी जी कोशिश होती है, और जब भी बच्चे या बुजुर्ग सभी मिलकर समाज के लिए काम करते हैं, कुछ गलत भी होता है तो सही भी होता है। उसमें क्या हुआ, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने उस दिन भी कही ये बात, जब इनको माइक मिला, कहने लगा भाई मैं जो हूँ अपने घर जब जाऊंगा जब इस काम को करवा दूंगा। तो इसने यहाँ से लेकर मेरठ तक, वहां से यहाँ तक पूरी इन्होंने वो की है, उनकी मेहनत से ही ये रंग लाया है। और पूरे समाज का देखो जी, समाज तो है ही उनके पीछे। और महेश शर्मा का भी धन्यवाद है कि उसने त्यागी समाज को इकट्ठा कर दिया, त्यागी समाज को एक नया चौधरी दे दिया, और हर पार्टी को, और खास तौर से मैं किसी पार्टी का जात का भी नाम नहीं लूंगा, जाति हर पार्टियों में होती है, लेकिन मेजर तबका हमारा भाजपा में। और ये भी सच्चाई है कि मोदी और योगी से ये त्यागी समाज क्या पूरा देश ही खुश है, लेकिन ये खास तौर से खुश है। तो इन्होंने भी जो मतलब ये है कि
आगे से हमें इनसे भी उम्मीद है कि हमारे वो समाज समाज का ख्याल रखेंगे। हाँ, और जब मेरी समाज मेरी और प्रार्थना है मतलब समाज के लोगों से, लास्ट प्रार्थना, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, कि समाज में चाहे कोई भी हो, एक्स्ट्रा वाई जेड, मैं भी हूं, जो राजनीति हल्की करते हो, जिनका कोई उद्देश्य ना हो, उनसे समाज को भी बचना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को भी बचना चाहिए। जो भी हमारे समाज में मेहनत कर रहे हैं लोग, अच्छे लोग बहुत कर रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पूरे समाज को भी, समाज के तो भाई हम तो बच्चे हैं, लेकिन मांगेराम त्यागी जी को स्पेशल धन्यवाद देता हूं, और इनके साथ जो इनकी टीम लगी हुई थी पूरी, क्योंकि मांगेराम त्यागी जी के साथ पूरी टीम थी। रात में 4 बजे आया उपाध्याय जी, 4 बजे भी मांगेराम त्यागी जी ने 4 बजे खाना खाया उसने, 4 बजे। देखिए कुछ देखो लोग कितने कर्मठ आदमी हैं। सभी समाज तो में इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का भी। और ये जो त्यागी समाज के सिर पे जो एक ताज बांधा है, त्यागी समाज के सभी युवाओं की, खास तौर से जो युवा वर्ग है, ये ब्राह्मण समाज के लिए गौरव की बात है, भूमिहार समाज के लिए गौरव की बात है, समस्त ब्राह्मण समाज, परशुराम ब्राह्मण, समस्त ब्राह्मण समाज के लिए ये गौरव की बात है। और राजनीतिक लोगों को इससे सीखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। जैसा कि बताया श्याम सुंदर त्यागी जी ने, जो एक प्रकरण था लगभग समाप्त हो गया है, और आपसी जो एक वैमनस्य था वो भी खत्म हो गया है। आगे समाज एक रहेगा, मजबूत होगा, और जो बुजुर्ग हैं, जो भी लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको सम्मान देगा। इसी के साथ मैं पुनः गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।